नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 13 अगस्त से होने वाले एक सबसे बड़े परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, 13 अगस्त से सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 13 अगस्त से गुरु बृहस्पति करने जा रहे शानदार वापसी। मकर राशि वक्त करवट बदलने वाला है। किस प्रकार से गुरु अपनी शानदार वापसी करेंगे और किस प्रकार से आपके जीवन में लाभ के अवसर आपको प्राप्त कराएंगे, गुरु के द्वारा किस प्रकार से आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव आपको मिलने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, यहाँ पर बात करें हम देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि देखा जाए तो ईश्वर का ही स्वरूप माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन के कारागृह माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति शुभता के कारागृह माने जाते हैं। ऐसे में गुरु का परिवर्तन करना हमारे जीवन की स्थितियों में बड़ा फेरबदल करने का कार्य करता है। 15 मई सन 2025 वह खास तारीख थी जिस दिन देवगुरु बृहस्पति मकर राशि के पंचम भाव को छोड़ करके छठे भाव में गोचर किए थे। गुरु का यह गोचर राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र से था, जिसके लिए देखा जाए तो कहीं न कहीं स्थिति बहुत ज्यादा उत्तम नहीं कही जा सकती, क्योंकि देखिए राहु एक मायावी ग्रह है, एक राक्षसी प्रवृत्ति के ग्रह है। वहीं पर गुरु एकदम सात्विक ग्रह है, मतलब कि बिल्कुल ब्राह्मण की तरह है, वैसे ही एक ब्राह्मण ग्रह की श्रेणी में आते हैं। वहीं पर बात कर राहु की, तो राक्षसी ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। राहु के घर में कहीं न कहीं जो स्थिति बनेगी गुरु के लिए बहुत उत्तम नहीं कही जा सकती, क्योंकि गुरु क्या है, सात्विक है। सात्विक का तात्पर्य होता है कि दाल रोटी खाने वाला, शुद्ध भोजन करने वाला शाकाहारी व्यक्ति। वहीं पर बात कर राहु की, तो यह मायावी है और राक्षसी प्रवृत्ति के है, इसलिए कहीं ना कहीं जो इनका नक्षत्र है या कहीं देखा जाए तो सात्विक नहीं है, यानी कि मांस मदिरे वाला माना जाए तो यह एक ऐसा स्थान है जो मांस मदिरे के साथ भरपूर है। तो ये स्थान जो है कहीं ना कहीं गुरु को पसंद नहीं आएगा। अब गुरु के पसंदीदा जगह पर तो गुरु नहीं है, लेकिन गुरु अतिचारी अवस्था में भी है और ग्रह वही प्रभाव देते हैं जिस नक्षत्र में होते हैं। तो गुरु के जो प्रभाव थे वो राहु के द्वारा आपके जीवन में मिल रहे थे, राहु से होकर के मिल रहे थे। लेकिन अब आने वाली 13 अगस्त 2025 को गुरु क्या है, अपनी स्थिति में फिर बदल करेंगे। देखिए 20 जुलाई सन 2025 के दिन, जिस दिन शुक्रदेव आपके पंचम भाव को छोड़कर छठे भाव में गोचर किए थे, उस दिन से गुरु और शुक्र की युति हो गई। दोनों ही गुरु है, एक देवताओं के गुरु है और एक देखा जाए तो दैत्यों यानी कि राक्षसों के गुरु है। और दोनों के विचार विमर्श के बाद इनका जो समर्थन निकलता है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन की स्थिति को बड़ा फेरबदल करने जा रहा है, क्योंकि फाइनली वह तारीख आ गई है 13 अगस्त 2025। 30 दिन देवगुरु बृहस्पति आद्रा नक्षत्र से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे, यानी कि राहु के पाप प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और देखा जाए तो पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने से देखा जाए तो गुरु के जो प्रभाव है वो और ज्यादा सर्वोत्तम हो जाएंगे। राहु के एक राक्षसी के घर में रहने से कहीं ना कहीं गुरु जो है थे अब तक प्रसन्न मुद्रा में नहीं थे। इनकी जो स्थिति थी थोड़ी सी उत्तम नहीं थी। हालांकि ये प्रभाव, चूंकि इनका जो स्वभाव है गुरु का वह है बेहद सात्विक और बेहद शुभ, इसलिए गुरु क्या है नेगेटिव प्रभाव नहीं दे पाते हैं। बस ये करते हैं कि गुरु कभी ऐसी परिस्थिति में हो जो उनके लिए स्थिति अनुकूल न बनाती हो, तो वहां पर अपने प्रभाव में थोड़ी सी कमी कर देते हैं। लेकिन अब गुरु वापस से पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने के साथ आपके जीवन में उत्तम स्थितियों का निर्माण करेंगे। जैसे नक्षत्रों के माध्यम से चीजें क्या है हमारे जीवन में बनती और बिगड़ती हैं। तो 18 जून सन 2026 तक देखा जाए तो गुरु बृहस्पति जो है पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। यहाँ पर गुरु के प्रभाव बेहद सर्वोत्तम रहेंगे, क्योंकि अगर बात करूं शनि देव की, तो शनि इस समय विराजमान है गुरु की राशि में। गुरु की राशि में शनि विराजमान है और गुरु को देखा जाए तो गुरु अब पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों ही ग्रह एक दूसरे को सर्वोत्तम प्रभाव देंगे। दोनों में से कोई ग्रह एक दूसरे को किसी भी प्रकार से निगेटिव प्रभाव नहीं दे पाएगा। बात करूं राहु देव की, तो राहु आपके द्वितीय भाव पर है और द्वितीय भाव पर देखा जाए तो इनकी नवम दृष्टि पड़ रही है, यानी कि गुरु की दृष्टि नवम जो है वो पड़ रही है राहु देव पर। नवी दृष्टि से राहु को देख रहे हैं, जिसकी वजह से राहु पूर्ण रूप से यहाँ पर पॉजिटिव प्रभाव दे रहे हैं। राहु किसी भी रूप में निगेटिव प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं।
देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त सन 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक छठे भाव को देख रहे हैं, दसम भाव को देख रहे हैं। ऐसे में आप मकर राशि के जो जातक नौकरी पेशा है, आपकी नौकरी में प्रमोशन के पूरे चांस बनेंगे। कर्म क्षेत्र में अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। करियर भाव पर शुक्र की राशि है और गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, इसलिए कर्म क्षेत्र पर बड़ी बड़ी सफलता आपको प्राप्त होने वाले हैं। शुक्र का समर्थन जो है कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति को मिलने वाला है, जिसकी वजह से शुक्र, गुरु और शनि तीनों ही ग्रह से रिलेटेड आपको यहाँ पर उत्तम प्रभाव मिलेंगे। तो नौकरी जो लोग नहीं प्राप्त कर पा रहे, बेरोजगार हैं, उनके लिए अवसर बेहद शानदार बनेगा कि नौकरी की प्राप्ति के योग बनेंगे, नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। वहीं पर गुरु की दृष्टि जब 12वें घर पर जाएगी, जो कि कर्म क्षेत्र को विदेश पर लेकर जाता है, ऐसे में विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। चाहे आप विदेशी कंपनी में जॉब करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो, या फिर हॉस्पिटल से जुड़े किसी कार्य में आप संलग्न रहते हो, तो इन कार्यों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। वहीं पर गुरु बृहस्पति जो कि देखा जाए तो भाग्य का दूसरा नाम है, ऐसे में भाग्य का पूरा समर्थन देंगे। मकर राशि के जो जातक हैं, इनके कॉन्फिडेंस में इस दौरान वृद्धि होगी और इस दौरान देखा जाए तो विदेश से जुड़े सभी प्रकार के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। वहीं पर बात करूँ राहु देव की, तो राहु आपके द्वितीय भाव पर विराजमान रहेंगे और राहु चूंकि एक ऐसे ग्रह है जो बेहद चंचल होते हैं, ये यहाँ पर गुरु की दृष्टियों के प्रभाव से बेहद शांत मुद्रा में रहेंगे और ये आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएंगे। यहाँ पर गुरु की दृष्टि की वजह से जो राहु के प्रभाव है वह भी सर्वोत्तम बन रहे हैं। इस दौरान पारिवारिक कलेश से आपको मुक्ति मिलेगी, परिवार में सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। द्वितीय भाव जो है गुरु के दृष्टि पड़ने की वजह से आपके धन संचयन करने के सपने को भी पूरा करेगा। और साथ में यदि आपकी वाणी से रिलेटेड कोई कार्य बिगड़ रहा है या फिर वाणी से जुड़ा आपका कोई बिजनेस व्यापार, आपका कोई करियर क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता देगा। यहाँ पर आपकी वाणी से आपको पूर्ण रूप से राहु और गुरु लाभ दिलाने वाले हैं, जिसकी वजह से जो भी मकर राशि के जातक हैं, उन्हें अपनी वाणी के प्रभाव से इस दौरान बेहतरीन रूप से आर्थिक तौर पर लाभ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने से यदि आप मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हैं, सेल्स में जुड़े हैं, स्पोर्ट में जॉब करते हैं, आईटी सेक्टर में जुड़े हैं, ऑनलाइन कोई जॉब करते हैं जो कि राहु के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। वहीं पर तृतीय भाव में विराजमान जो शनि देव हैं, वो कहीं ना कहीं आपके कर्म में यानी कि आपके प्रभाव में, आपकी मेहनत की क्षमता में वृद्धि कर रहे हैं, जो कि आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की देने का कार्य करेगा। साथ ही पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु के गोचर से कहीं ना कहीं मकर राशि के जो जातक हैं, मान सम्मान की अधिक से अधिक प्राप्ति होगी। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ऐसे में प्रमोशन के सबसे अधिक चांस बन रहे हैं और साथ में इस दौरान देखा जाए तो सामाजिक तौर पर आपको पुरस्कृत किया जा सकता है। इस दौरान जो भी लोग अध्यापक हैं उनके प्रमोशन के योग बनेंगे, सैलरी में आपके इंक्रीमेंट होंगे और साथ साथ देखा जाए तो आपके जीवन में खुशियां भी बढ़ेंगी और धन लाभ की जो स्थिति है मजबूत बनेगी। इनकम के कुछ नए सोर्स इस दौरान जनरेट हो सकते हैं। यानी कि गुरु के आद्रा नक्षत्र से निकलने से, राहु के पाप प्रभाव से मुक्त होने से कहीं ना कहीं मकर राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन में वक्त जो है करवट बदलने जा रहा है, जो इन्हें अपने जीवन में शानदार वापसी कराएगा, शानदार रूप से धन लाभ कराएगा और शानदार रूप से इनके करियर क्षेत्र में तरक्की दिलाने का, सफलता दिलाने का कार्य करेगा। ऐसे में गुरु के द्वारा आपको सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, रोजाना मस्तक पर मात्र हल्दी का तिलक लगाने से गुरु ग्रह बलवान होता है। बहुत ही ये आसान और छोटा सा उपाय है। यदि आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो आपको 2 से 3 महीने में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा कि गुरु आपका बलवान हो जाएगा। गुरु के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। वहीं पर आप गुरु को बलवान करने के लिए गुरु के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का भी जप कर सकते हैं। कितना जप करना है, कितनी माला जप करना है, ये आप पर डिपेंड करता है, आपके समय पर डिपेंड करता है। लेकिन गुरु के बीज मंत्रों का जप करके आप अपनी कुंडली में गुरु को बलवान कर सकते हैं, जिससे कि आपको गुरु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति तीव्र गति से हो सके। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं 13 अगस्त से गुरु के इस नक्षत्र चर परिवर्तन का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ। सब आप मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।